सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम 8वीं कक्षा के हिंदी विषय का 8वां पाठ पूर्ण विश्राम इसका स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। पहले शब्द वाटिका पूर्ण करते हैं। सीरियस गंभीर, विश्राम आराम, पाय धुनी, भिंडी बाजार के पास मुंबई में स्थित एक जगह, मुआयना निरीक्षण, सहयोग सहायता, मूल मंत्र सिद्धांत, समालोचना गुण व दोष का किया जाने वाला विवेचन, धौकनी करना, हवा भरना, झल्लाना, बहुत बिगड़ जाना, झुंझलाना। अब मुहावरे देखते हैं। आंखों से ओझल होना, गायब हो जाना, हाथ बटाना, सहायता करना, चेहरे का रंग पीला पड़ना, घबरा जाना, धुन सवार होना, लगन होना। प्रश्न 1, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, संजाल पूर्ण करो। गैरेज की सूची में लिखी हुई चीज़ें। उत्तर, हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वॉल, रबर सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल। प्रश्न 2, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। जुहू जाते वक्त साथ में ली गई वस्तुएं। उत्तर, अचार, गुलबंद पुड़िया, गुलबंद, बेटिंग सूट, रबर कैप, धूप से बचने की क्रीम, नोट पेपर व लिफाफे, राइटिंग पैड, चिट्ठियाँ, समाचार पत्र, बिजली के बिल व बीमा के नोटिस। प्रश्न 3, लिखो पर्यायवाची शब्द। ऐनक, चश्मा, रात, निशा, रजनी, रात्रि, अखबार, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, घर, गृह, सदन, मकान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चारित भिन्नार्थक हिंदी शब्दों के अर्थ लिखो तथा उन शब्दों का अलग अलग पूर्ण वाक्यों में प्रयोग करो। तो पहला शब्द है हार। गले की माला। हारना इस क्रिया की भाववाचक संज्ञा। वाक्य, मैंने भगवान की मूर्ति को हार चढ़ाया। उस लड़ाई में सम्राट अशोक की भी हार हुई। दूसरा शब्द है वार। इसका मतलब है दिन, आघात या प्रहार। वाक्य, आज कौन सा वार है। और दूसरा वाक्य है, रघु ने बीजू की पीठ पर जोर से प्रहार किया। तीसरा शब्द है हल। इसका अर्थ है समाधान, खेती का एक औजार। वाक्य, इस प्रश्न का हल बताइए। और दूसरा वाक्य, किसान हल से खेती करता है। चौथा शब्द है सीना। इसका अर्थ है छाती। सीना एक क्रिया। वाक्य, उसका सीना चौड़ा है। और दूसरा वाक्य, मुझे कपड़ा सीना अच्छा लगता है। पांचवा शब्द है ज्वार। इसका अर्थ है एक प्रकार का अनाज और समुद्र के जल का ऊपर उठना। वाक्य, पहला वाक्य, ज्वार एक प्रकार का अनाज है। और दूसरा वाक्य, कल समुद्र में ज्वार आया था। छठा शब्द है सुमन। इसके दो अलग अलग अर्थ है। पुष्प, अच्छे हृदय वाला। और वाक्य, मैंने देवी की मूर्ति पर सुमन अर्पण किए। दूसरा वाक्य है, रामलाल सुमन व्यक्ति है। अगला प्रश्न है, कोई साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप में प्राप्त होने के विरोध में शिकायत करते हुए संपादक को निम्न प्रारूप में पत्र लिखो। उत्तर, दिनांक 30 जुलाई 2018, प्रति संपादक साहित्य यात्रा, साहित्य भवन पब्लिशिंग कंपनी, मुंबई 18। विषय, साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप से प्राप्त होने की शिकायत करते हुए पत्र। महोदय, मैं कुमारी विजया देसाई कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। प्रति सप्ताह में आपके पब्लिशिंग कंपनी द्वारा साहित्य यात्रा पत्रिका मंगवाती आ रही हूँ। पिछले 2 वर्ष से मेरे स्थानीय पते पर नियमित रूप से पत्रिका आ रही है, लेकिन मुझे आपको यह बताते हुए बहुत ही खेद हो रहा है कि पिछले 2 महीने से मेरे पते पर साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप से आ रही है। जून महीने में मुझे 2 ही बार साप्ताहिक पत्रिका प्राप्त हुई है। इस महीने में तो मुझे 1 ही बार साप्ताहिक पत्रिका मिली है। मेरा सदस्य क्रमांक 3456 क्रॉ स है। आशा है कि मेरी शिकायत पर आप अवश्य विचार करेंगे और मुझे नियमित रूप से साप्ताहिक पत्रिका भेजने का कार्य सुचारू रूप से करेंगे। भवदीया कुमारी विजया देसाई। पता, राधिका निवास, साईनाथ नगर, घाटकोपर, पश्चिम, मुंबई 400086। ईमेल ID vijaya13@gmail.com। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे ज़रूर प्रेस करें।